आज इस फॉर्म का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा ठीक है आपका। प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी ठीक ठाक तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर है आपका। अपने हितों की रक्षा आप सही से नहीं कर पाते हैं। अंगूठे का ये वाला पार्ट या हथेली का ये वाला पार्ट है जब हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा होता है, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हॉटलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। हॉटलाइन जब जुपिटर से इनिशिएट होती है, ऐसे लोग देवतुल्य माने जाते हैं। किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा खूब उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं। इन्हें जीवन में संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। आपकी हॉटलाइन में मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। $37 के लगभग। 37 से पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, फैमिली उसके बाद। हॉटलाइन जब आपकी इस तरह से टूट टूट के चलती हैं, ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं, झंझट लगी रहती हैं। माइंड लाइन और लाइफ लाइन पर काफ़ी वक्त तक बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। एक और बात है कि आपकी जो हॉटलाइन है वो देख रही है मंगल की तरफ। हॉटलाइन जब मंगल की तरफ देखती है, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता रहती है। गुस्सा इन्हें बहुत आता है। माइंड लाइन को जब आप बंधन योग से आज़ादी मिली, ये इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं होता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। युवावस्था संघर्ष में बीतती है। सफलता देरी से मिलती है। कंसंट्रेशन का भाव पाया जाता है। ये आपके आत्मविश्वास में भी कमी पैदा करता है। आपके माइंड लाइन में मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है 37 से। 37 के बाद से आपकी माइंड लाइन जुपिटर से या जुपिटर की तरफ देखती हुई इनिशिएट हुई है। ये पॉजिटिव चेंज है। इस एज के बाद से आपकी सोचने और समझने की क्षमता में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। बड़ी सफलता आपको इस एज के बाद ही मिलेगी। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी और गोलाई में जब इस तरह से ये विनस माउंट को घेरती है और एक शाखा इसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस इसके शिफ्ट हो जाते हैं मून माउंट के तरफ। गवर्नमेंट जॉब की सभी साइन हैं और इस तरह की यदि आपकी लाइफ लाइन है, ऐसे लोग आईएएस, आईपीएस या पीसीएस ऑफिसर बनते हैं। साथ ही साथ अगर ये लोग बिजनेस भी करना चाहें तो बड़ी लेवल का करते हैं। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है केतु से। केतु से लक लाइन का इनिशिएट होना
वीनस माउंट से इनिशिएट हुई है। शादी के बाद इन लोगों का भाग्य उदय होता है और एक ब्रांच इसका केतु से इनिशिएट हुआ है। ऐसे लोग खाते पीते परिवार में पैदा होते हैं। बच्चों की जो बेसिक नीड होती है वो आसानी से नहीं अवेलेबल हो जाती हैं। इस तरह से जब आपके मर्क्यूरी के माउंट और सन माउंट के बीच में किसी भी लाइन के ज़रिए कनेक्शन बनता है, ऐसे लोगों को फॉरेन जाने के कई मौके मिलते हैं। फॉरेन के कई ट्रिप लगते हैं इनके। विदेश में जाकर के कुछ वक्त रहने का भी मौका मिलता है, यानी फॉरेन सेटलमेंट के भी चांसेस रहते हैं इनके। और कोई ना कोई काम ये ऐसा करते हैं जहाँ विदेश से धन का आगमन होता है। जब इतना स्ट्रॉन्ग लाइन आपका मर्क्यूरी के माउंट और सन माउंट को आपस में कनेक्ट करता है। सन माउंट से कोई भी लाइन निकल के जब यहाँ तक जाती है, या एक तरह से देखा जाए तो कोई भी लाइन यदि सन माउंट और जुपिटर माउंट के बीच में कनेक्शन बनाती है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं। उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। इनकी बातों को सुनते हैं, इनके दिए हुए आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। एक तरह से वो सभी इनके फॉलोअर होते हैं। ये लाइन जब सिंगल लाइन से बनती है, मान लीजिए यहाँ से कोई लाइन इनिशिएट हुई मर्क्यूरी के माउंट से, वो जाए सीधे सैटर्न माउंट की तरफ, ऐसे लोगों को बिज़नेस में बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन आपके हाथ में जो लाइन है वो टूट टूट के चल रही है। मीन्स इसके जैसे यहाँ से ये आपको लग रहा होगा कि एक ही लाइन है, लेकिन नहीं, ये सब अलग अलग लाइन है। एक मर्क्यूरी और सन के बीच में कनेक्शन बनाती हुई दिखाई दे रही है, दूसरी सन और जुपिटर के बीच में। तो इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला तो आपको पता चल ही गया, और दूसरा भी फॉरेन से कनेक्शन बनता है, और दूसरा बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। आपके सन माउंट पे ट्रायंगल है। सन माउंट पे जब ट्रायंगल होता है तो मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाती हैं। आपके हाथ में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जुपिटर का माउंट आपका बस ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, मिड में है। लेकिन इसके बावजूद भी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ आपकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहने वाली है, क्योंकि ये उठ करके शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सटर्न की तरफ। सटर्न का माउंट आपका फ्लैट है। जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। जब आपके सन माउंट पे एक सिंगल लाइन होती है, ऐसे लोगों को सफलता बड़ी मिलती है, लेकिन देरी से मिलती है। जब आपके मर्क्यूरी के माउंट पे एक या दो लाइन हो, ऐसे ही लोग, एक तो आप अपने मन की बात किसी को सही से कह नहीं पाते हैं, और दूसरों की मन की बात को समझने की भी काबिलियत आपके अंदर अच्छी नहीं है। साथ ही जब दो या तीन लाइन होते हैं छोटे छोटे, ऐसे लोगों को सफलता बड़ी मिलती है। फिर से वही बात, लेकिन देरी से मिलती है। अच्छी बात यह है, ये लोग अपने जीवन में इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं, एक कहावत है कि इनकी कई पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। जब आपके सन के फिंगर के इस पर्व पे एक ये होता है, एक ये थर्ड, यहाँ पर यदि आपके तिल है, मूल है, तो ये आपके आत्मविश्वास में कमी पैदा करता है। सन के फिंगर पे यानी रिंग फिंगर पे तिल का होना, मूल का होना, अच्छा, ये लक लेकर के नहीं आता है। ये आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर देता है, आपके आत्मविश्वास में कमी करता है, और जीवन में कभी ना कभी दूसरों की गलती का हर्जाना आपको भुगतना होता है। तो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, नुकसान जा सकता है। इन दो उंगलियों के बीच में जब अंतर होता है, अपनी उंगली को जब आप एक साथ मिलाते हैं
और ये 2 उंगलियों के बीच में आपको स्पेस दिखे, ऐसे लोगों को अपनी संपत्ति का ढिंढोरा पीटना बहुत अच्छा लगता है। ये नमाज़ ठीक है, हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज़ आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। समस्या एक ही है, गुस्सा बहुत आता है आपको, उसको थोड़ा कंट्रोल करना है। लग्ज़रियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट जब शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे आपको वेनस माउंट की तरफ, ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी डिसीजन की वजह से ज़िंदगी में नुकसान उठाते हैं। अंगूठा आपका पीछे की तरफ काफ़ी झुक रहा है। दोस्तों की संख्या आपकी अच्छी खासी होगी, क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। आउटर मास्क काफ़ी अच्छा है। दोस्त हो या दुश्मन हो, आप सभी से अच्छे से बात करना जानते हैं और अपनी फीलिंग को हाइड करना भी जानते हैं। सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि आपके मन में उनके लिए कैसी भावनाएं चल रही हैं। अब देखते हैं कि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं कि नहीं हैं। उसके बाद एज वाइज एनालिसिस पे चलेंगे। यश का साइन चाहिए, जो ऑलरेडी है आपके हाथ में। ट्राइंगल सन माउंट पे है, स्क्वायर भी हैं। कोई ना कोई लाइन जुपिटर और सटर्न के बीच में कनेक्शन बनाती हुई। ये साइन मिसिंग है। हो सकता है अभी एज आपकी बहुत कम है, इस वजह से भी ये कम्प्लीटली बनी नहीं है। और प्रॉब्लम ये भी होती है जब आपके हाथ में बंधन योग चल रहा होता है, कुछ साइन आपके छिप जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते सही से। ट्रायंगल है, पद मिलने के सभी आसार हैं। फिश का साइन भी है आपके हाथ में। लाइफ लाइन से कोई ना कोई लाइन जुपिटर की तरफ जाती हुई, वो भी है। और लक लाइन से मर्करी की लाइन निकले, ये भी है। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं, एक को छोड़ के, लेकिन उसको भी हम काउंट कर लेते हैं। कभी कभी कुछ लोगों के हाथों में ये साइन नहीं भी होती है, तब भी ये लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, एक तो यश का साइन होना चाहिए, दूसरा 3 साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यश का साइन आपके सन माउंट पे, दूसरा यहाँ पे ट्राइंगल, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी लक लाइन से मर्करी की लाइन का निकलना। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऑलरेडी है आपके हाथ में। क्लास 2 और क्लास 1 दोनों ग्रेड के साइन है आपके हाथ में, दोनों रैंक के, माफ़ कीजिएगा। आपके हाथ में अर्ध शुक्र वलय है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अर्ध शुक्र वलय का मतलब होता है ये लोग जिस घर में भी पैदा होते हैं, इनके पैदा होने के बाद वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से सुदृढ़ हो जाती है, अच्छी हो जाती है। और ये लोग जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो ज़्यादा कमाई करते हैं। जैसे शादी हो गई, जॉब लग गई, तो पैसा ज़्यादा आता है इनके पास। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा इन्हें के जीवन में देखने को मिलती है, और थोड़ा सा ये मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम देता है। आपकी सफलता में हथेली आपकी अच्छी है। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं, लेकिन बंधन योग की वजह से और माइंड लाइन की वजह से सफलता बड़ी आपको मिलती हुई फ़िलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है। लंबा इंतज़ार आपको करना होगा अपने मनपसंद का काम पाने के लिए या कोई बड़ा पद पाने के लिए। छोटे छोटे पद तो बहुत मिलेंगे आपको, मिलने के साइन हैं, लेकिन बड़ा पद एक है, रैंक 1 जिसको कहते हैं, आपका ख्वाब भी है यूपीएससी क्वालिफायर बनने का, यूपीएससी क्वालिफाई करने का, आईपीएस बनने का। सभी साइन हैं, लेकिन माइंड लाइन की वजह से सफलता में दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। किस एज में आपको बड़ी सफलता मिलेगी और कब कब क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, चलिए आपके पाम का या आपकी लाइफ लाइन पर एज वाइज एनालिसिस इनिशिएट करते हैं। पिक की क्वालिटी बहुत बढ़िया नहीं है, शानदार नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, एज वाइज एनालिसिस के लिए ठीक है इस तरह के पिक। सोलह में कोई ना कोई चेंज आया है आपके जीवन में।
और 16.5 में ही 16 में चेंज भी आया है और 16 में इश्यूज़ भी आते दिख रहे हैं। जब आप 16 या 16 साल के होंगे उस वक्त कुछ चेंज भी आया है और कोई इश्यूज़ भी आए हैं। लेकिन 16 से ही आपके लाइफ लाइन पर यव का साइन बन गया। यव का साइन जब बनता है आपके लाइफ लाइन पर बने, या बंधन योग चल रहा है, इस दरमियान भी यदि यव का साइन बन जाता है तो बंधन योग अपने आप में ही अच्छा नहीं होता है, खुद में ही अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपकी काबिलियत को कम कर देता है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर देता है। लेकिन इसके साथ ही जब यव का साइन बन जाए, ये आपके सोचने और समझने की क्षमता को शून्य कर देता है, आपकी लाइफ को दिशा विहीन कर देता है। दिशा नहीं मिल पाती, आप सोचते हैं कि आप करेंगे लेकिन आप कर नहीं पाते हैं, कुछ नहीं, स्टडी पे फोकस नहीं हो पाता है, कोई भी काम कर रहे हैं चिढ़ आती है, आपको लगता है आप करना चाहते हैं कोई काम, आपके अंदर हुनर है, कॉन्फिडेंस है, मीन्स आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं लेकिन ग्रोथ मिल नहीं पाती है, सफलता मिल नहीं पाती है। यव का साइन जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहेगा, बंधन योग जब तक रहेगा तब तक सफलता। देखिए बंधन योग फिर भी सफलता देता है, आपकी काबिलियत से कम ही दे देता है, लेकिन यव का साइन नहीं, ये इश्यूज़ क्रिएट करता है। तो 16.5 से ही यव का साइन आपकी हथेली में क्रिएट हो गया है। 17 में भी इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, समस्या आती हुई दिख रही है। 20 में भी इश्यूज़ आ रहे हैं कोई ना कोई। 20.5 में, 22.5 में भी इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। 25.5 में जीवन को दिशा मिल रही है। 25.5 से अभी कोई भी दिशा मिलती हुई लाइफ को नहीं दिख रही है, लेकिन 25.5 से जीवन को दिशा मिलेगी, कोई ना कोई जॉब आपकी इस एज में लगेगी। 25.5 में, 28.5 में शादी होगी आपकी, शादी आपकी पसंद से होगी और बहुत रिच फैमिली नहीं होगी, मिड में रहने वाली है फैमिली उनकी। 30 उसके बाद लाइफ नॉर्मल चलेगी, कोई मेजर चेंज नहीं है, एकदम स्मूथली लाइफ चल रही है जैसी है एज इट इज़। 25 से जैसी आपकी लाइफ है बिल्कुल उसी ढर्रे पे आपकी ज़िंदगी चल रही है। मेजर चेंज आपकी हथेली में आता हुआ दिखाई दे रहा है 37 से। 37 में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। 25 में जॉब लग रही है आपकी, 28 में शादी हो रही है, हाफ को हम साइड करके चलते हैं, एक एज लेते हैं एग्जैक्ट। 25 में जॉब लगी, 28 में शादी हुई, शादी आपकी नॉर्मल फैमिली में होगी, उनका जो लेवल होगा, स्टेटस होगा, वो आपसे थोड़ा कम होगा, ठीक है, अपनी पसंद से आप शादी करने वाले हैं। एंड 37 में मेजर चेंज आएगा। आपका जो भाग्योदय है, या जिस तरह से आपने अपनी लाइफ से जो उम्मीदें लगा के रखी है कि आपको ये सफलता या ऐसी सफलता मिलेगी, वो मुझे 37 से मिलती हुई दिखाई दे रही है। 37 से लेकर अब दूसरी पिक लेंगे हम, 37 से लेकर 44 तक का टाइम आपका शानदार जा रहा है, बहुत बढ़िया, लाजवाब, कहीं भी कोई भी दिक्कत आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 44 तक, 44 से इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, ऐसे तो आपके हाथ में हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ की वजह से थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और साथ ही जब आपका मास अमाउंट कुछ ज़्यादा ही उभार ले लेता है तो गुस्से की वजह से भी हेल्थ इश्यूज़ आने के चांसेस बनते हैं। 44 के आसपास हेल्थ इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। 44 से लेकर के 46 तक का टाइम आपका उतना अच्छा जाता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन 46 से अगेन फिर 57 तक का टाइम बहुत अच्छा है, और 57, 58 ये 2 साल अगेन फिर हेल्थ इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। बस यही इश्यूज़ है, बाकी आपका हाथ बहुत बढ़िया है। आपका मूलांक 8, भाग्यांक 2 है। जिनका भी मूलांक 8 होता है, मूलांक 8 को रूल करते हैं शनिदेव, तो शनिदेव के सभी गुण इन जातकों में पाए जाते हैं। ईमानदार होते हैं, आंख बंद करके आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की हड़बड़ाहट इनके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी, बहुत शांत रहते हैं, ठीक है, सफलता मिलनी है लेकिन इस चीज़ की बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट इनके अंदर नहीं होती है। शनि की चाल बहुत धीमी है, प्रगति की चाल बहुत धीमी है, शनि की चलता बहुत धीरे धीरे है, इसीलिए सफलता आपको मिलेगी, बड़ी मिलेगी, लेकिन देरी से मिलेगी। इन लोगों का जो खास करके भाग्योदय है वो 35 के बाद ही होता है। जब आपको शनि रूल करता है
35वें साल के बाद ही आपके जीवन में सफलता ये आने देता है, उससे पहले आपको ये स्ट्रगल करवाता है। लेकिन यदि आपके जीवन की दिशा सही है, मार्ग सही है, तो फिर ये सफलता आपको कम आयु में भी देता है। शनि जब आपको रूल करता है, आपको ध्यान रखना है, दूसरों का अपमान नहीं करना है और खुद का अपमान होने नहीं देना है, यानी गलत करना नहीं है और गलत को होने देना नहीं है। नंबर 2, चंद्रदेव आपको रूल कर रहे हैं। चंद्रदेव जब आपको रूल करते हैं एक सेंस में तो आप लोग बहुत ज़्यादा शुभ होता है ये। नंबर 2, क्योंकि इन लोगों को इनके माता पिता के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भरपूर मात्रा में मिलता है। इन लोगों के जीवन की जो समस्याएं हैं वो आधे से अधिक कट जाती है, ख़त्म हो जाती हैं इनके माता पिता के अच्छे कर्मों की वजह से। ये शुभ साइन है। नंबर 2 जब आपको रूल करता है, ये लोग शांत होते हैं, मन के बहुत सुंदर होते हैं, दूसरों की मदद के लिए हमेशा ये आपको तैयार मिलेंगे। जो दिल में है वो ज़बान पे है, मन में बैर पाल के रखने वालों में से ये नहीं आते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत जल्द नीचे आ जाता है। कभी कभी इनको लगता है कि हाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, उस दिशा में ये 1 घंटे 2 घंटे काम भी करते हैं, लेकिन अचानक से इनका जो आत्मविश्वास है वो फिर फीका पड़ जाता है, कम हो जाता है। ये आत्मविश्वास की समस्या रहती है, आपको इस पर वर्क करना है। एक तो बंधन योग है, ऊपर से आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ नंबर 2 जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल कम होने की वजह से ही सफलता में देरी होगी, तो उसको बिल्डअप करना है। अब वो कैसे बिल्डअप होगा? अपने दिमाग को खाली नहीं रहने देना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि खाली दिमाग जैसे ही आप बैठेंगे कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे दिमाग के अंदर, और वही आपकी जो पॉजिटिविटी है आपकी बॉडी के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके सोल के अंदर, उसको वो कम कर देता है और इसी वजह से आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। तो अपने आप को जितना हो सके उतना बिजी रखना है। जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है, जब आप फ्री में रहते हैं, उसमें अपने आप को बिजी रखिए। धीरे धीरे करके ये चीज़ें कम होते चली जाएंगी। अब जब यहाँ पे नंबर 8 और नंबर 2 का कॉम्बो बनता हुआ दिख रहा है, अब शनि और चंद्रमा एक साथ कभी भी एक दूसरे से इनकी बनती नहीं है, दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम रहती है। अब नंबर 8 और नंबर 2 है तो ये संघर्ष करवाएगा और कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी देता है। और हेल्थ इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। आप नहीं, आपकी आयु बहुत कम है, तो इसीलिए आपके माता या आपके पिता में से कोई भी यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं मंगलवार को, तो इसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। जी बिल्कुल, इनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। 25 में ही चेंज आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी ये जो APS वाला लेवल है, ये मुझे 25 में इतना बड़ा पद मिलता हुआ इनको नहीं दिख रहा है। हाँ, इससे थोड़ा छोटा पद इनको मिलेगा। और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के पूरे साइन है इनके हाथ में, अच्छे साइन हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ही इन्हें मूव करना चाहिए। बिज़नेस की जहाँ तक बात है तो ठीक है, जॉब के साथ बिज़नेस करने में भी हर्ज नहीं है, क्योंकि हाथ में साइन है, पॉजिटिव साइन है। लेकिन कोई ऐसा काम ये करें जहाँ विदेश से धनागमन हो इनके जीवन में, कोई ऐसा काम। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है, लेकिन कुछ भी अगर रह गया होगा तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिएगा। टेक केयर, बाय।